स्वागतं सुस्वागतं शरणगतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव बोलिए स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेव 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद
गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला। वृंदावन बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हनुमान जी महाराज की जय गौ माता की जय। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में कोटिशा प्रणाम। सभी संत वृंद, भगवान की कथा का रसपान करने वाले श्री भक्तगण, सीतानुसुया स्वरूपा सभी माता बहनें, विराजिता वाहि समदेवता, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम सोपान भगवान के चरणों में समर्पित। आप सभी लोग जानते हैं, आँख से निकला हुआ आंसू, माँ के स्तन से निकला हुआ दूध, मुख से निकला हुआ शब्द और शरीर से निकला हुआ प्राण कभी वापस नहीं आता है। दुनिया में कोई ऐसी योगिक क्रिया नहीं है कि एक बार मुख से शब्द निकल गया उसको कोई मुख में डाल दे। शरीर से अगर प्राण निकल गया कोई शरीर में नहीं डाल सकता है। आंख से आंसू निकल गया तो उसको आंख में नहीं डाल सकते हैं। जब शरीर से निकला हुआ प्राण वापस नहीं होता है, आंख से निकला हुआ आंसू वापस नहीं होता है, मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं होता है, तो अपना किया हुआ कर्म वापस कैसे होगा। इससे सिद्ध होता है कि ये तय है कि जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा। अब आपने अच्छा किया है या बुरा किया है, तय बात यह है कि जो किया है अच्छा या बुरा भोगना पड़ेगा। यदि जीवन में आकर के हमने इतना नहीं समझा कि मनुष्य जीवन क्या है, इससे क्या मिलता है, ये क्यों मिला है, इसको पाने के बाद में क्या करना है, तो जानवरों में न अपने में कोई अंतर है क्या। जानवर कुछ नहीं जानता ये बात, क्या भोगना है क्या करना है, उसको जो समझ में आया वो खाया, जो किया वो। पर मनुष्य में तो बुद्धि है ना, मनुष्य में तो इतनी होना चाहिए कि कहाँ बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इतना ज्ञान तो मनुष्य में होना चाहिए। जिसको ना खाने का ज्ञान है, ना बैठने का ज्ञान है, ना बोलने का ज्ञान है, ना चलने का ज्ञान है, मैं तो कहता हूँ जीने का ही ज्ञान नहीं है, तो ऐसे जानवरों से तो भगवान कभी ढोर बना दे तो अच्छा। केवल इन बातों की चर्चा के लिए आज से हम 7 दिन तक ये बात करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण आपको जीने की कला सिखाती है, कैसे जीना चाहिए, किसने क्या किया था, उसका क्या फल मिला।
अच्छा किया था तो क्या मिला, बुरा मिला क्यों मिला। एक बात अपने जीवन में याद रखो कि जो मिला है इस सेज में नहीं मिला है, बहुत मेहनत से मिला है। आप इतने लोग बैठे हैं, यदि आप मेहनत करके कोई चीज लाओ और वो गुम जाए तो कितनी तकलीफ होती है। इतनी मेहनत करी और गुम गया। जैसे धन कमाने में मेहनत करते हो ना, ऐसे जीवन कमाने में भी तुमने मेहनत की, बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनि भुगती है, जब जाके मनुष्य का जन्म मिला है। अब इस जन्म को मिलने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, बस इसीलिए आपको इस पंडाल में बुलाया है और निवेदन कर रहे हैं। विनम्रता के साथ 7 दिन आपसे बात करेंगे और इसी पर बात करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए और ये जीवन क्या है। जन्म तेरा अनमोल रे, तो माटी में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म तेरा अनमोल रे, तू माटी में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। रोज सवेरे उठ कर बंदे अपने प्रभु को रिझाया कर। रोज सवेरे अपने प्रभु को रिझाया कर। रोज सवेरे उठ कर बंदे अपने प्रभु को रिझाया कर। रोज सवेरे उठ कर बंदे अपने प्रभु को रिझाया कर। मत हो डावा डोल रे, तू माटी में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी कभी नहीं। तेरा अनमोल रे, माटी में ना गोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बुलबुला ने पानी का मत कर मान जवानी का। बुलबुला है पानी का मत कर मान जवानी का। किसी आदमी को अगर घमंड है मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, किसी को ये घमंड है कि मैं पटेल हूं, किसी को घमंड है मैं पटवारी हूं, कोई कहता मैं कलेक्टर हूं, कोई के मैं मिनिस्टर हूं। जिनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि मैं ये हूं, उनकी औकात केवल एक शब्द में निवेदन करना चाहता हूं। तू कौन है? न तो कलेक्टर है, ना मिनिस्टर, ना अधिकारी है, ना कौन है?
तेरी औकात केवल 2 बूंद पानी थी। माँ के पेट में जिस दिन आया उस दिन 2 बूंद पानी थी। 10 दिन में तू बेर की गुठली के बराबर हुआ। 6 महीने में तू माँ की कोंख में क्या औकात है। संत ने कान पकड़ के कहा है, तेरी बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। हर नेक कर्म तू कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कर्म तू कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। हर नेक कर्म तू कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। ओ नेक कर्म तू कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे तू माटी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना गोद रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म तेरा अनमोल रे, तू माटी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना गोद रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। आप इतने लोग थे। जन्म लिया है, जवाब तो देना पड़ेगा। और जिनने जवाब नहीं दिया उसको क्या मिलेगा, यही भी भागवत में आपको सिखाएंगे। सबसे पहले लोग बैठे बहने बेटे में आपसे प्रश्न पूछूं, उसका जवाब मुझे। आपसे कोई आदमी ये पूछ ले, आपके पास क्या है, कितनी बड़ी लिस्ट बनाओगे। जो भी होगा, गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर जमीन जायदाद पैसा सब आप इस लिस्ट में लिख दो। मेरे पास क्या है ये इस लिस्ट बना के दे दोगे। कोई आपसे पूछ ले कि आपके साथ क्या है, यदि कोई ये ले ले कि पत्नी मेरा साथ देती, ये झूठ। कोई कह देगा बेटा मेरा साथ, झूठ। कोई कह दे पैसा मेरा साथ, ये कहां तक सच है। आपको बेटा भी निभाएगा केवल अग्नि दान।
गांव के लोग भी अगर जाएंगे तो केवल मसान, और पत्नी भी अपने भाई की केवल मकान। देखा सबने, गांव के लोग तक जाते हैं वापस, बेटा का तक जाते, अग्निदान पत्नी का तक जाते, केवल मकान के बाहर झाड़ू टोकरी फेंकने के बाद घर में घुस जाती है। ये सब ने अपने आंख से देखा कि नहीं देखा? बताइए अंत में आगे आपके साथ हुई है। आप थोड़ा विचार करो, आप बद्रीनाथ जाते हो, आप अमरनाथ जाते हो, पैसे से लगाकर सामान तक की भी व्यवस्था करो। एक महीने की यात्रा में आप इतनी व्यवस्था करते हो, तो जीवन की यात्रा में आपके पास क्या व्यवस्था है? नहीं है। कैसे जाओ? काय क्या आपके पास तो कुछ है, पर आपके साथ में कोई नहीं। इसके आगे तेरा भजन ही है, तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा धर्म, यही तुम्हारे साथ में जो अपने पल्ले में डालने के लिए आपको क्या करना है? मैं कभी आपको पैसा खर्च करने की सलाह नहीं दूंगा, मैं समय बर्बाद करने की सलाह नहीं दूंगा, कठिन काम है वो करने के लिए दूंगा। आपको भगवान ने दिया है, आप दान करो। अगर नहीं दिया है तो चिंता ऐसा मत सोचना कि बिना पैसे के आदमी नहीं चलेगा। इससे भी ऊंचा एक साधन है, उसका नाम भजन। पहली बार तो लोगों को यही ज्ञान है कि भजन किसको कहते हैं, यही पता नहीं भजन किसको कहते हैं। लोग उसको भजन कहते हैं, माला हाथ में राम 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 राम, ये भजन नहीं है। कबीर ने मना कर दिया कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे माए, मनवा तो जिस गिरे। फिर के साथ इस शब्द ही सुमरण है, सूधन हरण, जिसके करने से मरण सुधरे, उसका नाम माला गढ़ने से नहीं होता है। मरण काय से सुधरता है? मरण सुधरता है किसी का भला करने से, मरण सुधरता है गरीब की सहायता करने से, मरण सुधरता है दुखी आत्मा को सुखी करने के लिए। इसी का नाम धर्म है। ना तो हमको अभी ज्ञान दे है कि भजन किसको कहते हैं और सुमरण किसको कहते हैं। यदि बड़े लिखे लोग बैठे तो सब समझने की कोशिश करना। भजन में दो शब्द संधि विच्छेद करो, एक प्लस भा मन होता है क्या, जन्म मन होता है। कोई भारत की व्याख्या करे कि भारत क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो मन ज्ञान रमण करने वाला हम देश में रहते हैं जिसमें सारे ऋषि मुनि ज्ञान में रमण करते हैं, इसका नाम भारत है और इसीलिए तो इसका नाम भारत माता कहा गया। आपने कभी अमेरिका माता सुना, जापान माता सुना? भारत माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भूमि ज्ञान कर्म भक्ति की इस जन्म लेने के बाद किसी का खून चूस रहे हो, किसी के प्राण के
हो सके तो लिख लेना जीवन में यदि मनुष्य बन के आए हो तो नहीं पर रहते हो, जिस मिट्टी का अन्न खाते हो, ये ऋषि मुनि का देश है, अमेरिका नहीं, संस्कार ही नहीं। इतना ज्ञान तो होना चाहिए अपने को। कौन सा देगा और कौन नहीं देगा। बेटा शादी नहीं देगा, ये बहने बेटी हैं, आप और से करता सुन लीजिए। यदि आपके दिमाग में ये बात है नहीं बेटी तो जीवन किसी काम का नहीं। धरती पे आई हो तो अपना धर्म तो समझो क्या है। खाना और मलमूत्र करना तो जानवर भी जानते हैं, बच्चे पैदा करना जानवर भी जानते हैं। आपने बच्चा पैदा कर दिया तो गजब कर दिया।
धर्म क्या है और तुम्हारे साथ में क्या है। यदि ये पैसा बेटा पत्नी और परिवार आपके साथ नहीं जा सकते तो इसमें क्यों फंसे हो? नहीं जा रहा तो क्यों फंसे हो? हमारे दिमाग में बेटा साथ, पैसा साथ, परिवार साथ, सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ दे? जवाब आपको ही देना है। जीवन आपको जीना है। आप तो अनुभव कर दे। कोई लोग बैठे हैं, यदि कोई माँ बहन के गोदी में बच्चा और कोई सोच ले लियो नानक को कहीं कहेगा मारो की को मारो यो बेटो तुम्हारो है। यदि उस बहन से ये नाना था नहीं तो लड़ी पड़े, मारो नहीं तो की पर सत्य बात ये है कि बेटा तुम्हारा नहीं है। किसका है ये सुन लो। जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया, 9 महीने तक पेट में रखा, 1.5 साल तक दूध पिलाया, परवरिश करी, पढ़ाया लिखाया, और बेटा जब पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो माँ के क्या अरमान होते हैं? जन्म देने वाली माँ का अरमान क्या रहता है? बेटो बड़ो पढ़े लिखे, नौकरी लगे, फिर ब्याह हो, फिर लाड़ी आए, फिर होगा हाथी गरम दिखो। कितनी माई गरम जवाब ये जीवन हंसने के लिए नहीं, ये तो समझने के लिए और हो सके तो ना कि गलती कितनी कर रहे। सब जानते थे लोग बैठे हैं, नौजवान बैठे, इनकी भी पत्नी आएगा, नहीं हुई तो आएगा, और आई हुई तो ज्ञान होगा। क्योंकि बहू जब घर में आती है तो 3 बदलती है। पहली बार जब बहू घर में आती है तो चंद्रमुखी इतनी भली माना जाने भला माना से होगा। बिल्कुल शांति से ऐसी बात करेगा, सासू जी सरकार कहाँ घरी, सासू जी मिर्चा कहाँ घरी, ऐसे बोले शुरू आए। पहली बार आ रही है तो चंद्रमुखी, और दूसरी बार आ रही है तो सूर्यमुखी। फिर सासू जी से बेटा हाँ देखी, पहली बार चंद्रमुखी, दूसरी बार सूर्यमुखी, और तीसरी बार आज ज्वालामुखी। कितनी बहू बैठी है, लगाओ यहाँ बहू बैठी और बेटी बैठी है, बेटी भी बहू बन करके कहीं जाएगी, और जो बेटी थी वो भी बहू बन करके यहाँ आइए क्या नहीं। अब आप ही बताओ, यदि सासू बहू की छू और कभी लाड़ी नाना शिकायत करे कि हमारा माई की सुनो तो कम सुनो, हूँ सुनने वाली, तो वो नाना कहेगा ना अपनी ओढ़नी अलग ले झटका। किन किन के अलग अलग ओढ़नी, कितनी बहू बैठी हैं,
कथा में गर्दन लगा के मन चला जाना, अगर जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन आए तो कथा सुनने का भय है, नहीं तो कोई भय नहीं। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो जीवन में आपने मनुष्य जन्म लिया और क्यों लिया, क्या 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 आप ही बताओ। ये बैठे यदि नानो नाड़ी अलग हो जाए तो फिर यो नानो तुम्हारा करने लगेगा, लाड़ी करने लगेगा। बोलो 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 बोलो, लाड़ी करने लगेगा। तम तो कितना नानो बोलो 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 बोलो, किस भ्रम में पड़े हो, किसका है सत्य क्या है, अभी समझ नहीं पाए। इतने लोग बैठे सब सुन लेना, ये बेटा किसका है? बेटा बहू का है, शरीर संतान है और ये आत्मा परमात्मा है। इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है मेरे भाई। इसके साथ जाट खड़े हो, ये तो आज आदमी के दिमाग में भजन नहीं है, भजन है। इतना माथे पे भजन रख लिया जो सारी दुनिया यही चलाता होगा।
ज्ञान होना चाहिए, बस इतनी बात आपसे कहना चाहते हैं। अगर इतनी सरलता से भी ना समझे, इसका मतलब आपके माथे पे कहीं का पाप बैठा है। ये सुनने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब अगले जन्म के कर्म खराब है, हमारी बुद्धि वहां पहुंचेगी नहीं, क्योंकि हम धर्म नहीं जानते। अगर जानते होते तो एक ही शब्द में चोट लग जाती। चोट क्यों नहीं लगने? क्योंकि बैठा नहीं वो। हम इसी भूल में बैठे। बेटा मेरा साथ देगा। आप ये बताओ, इतने लोग आपने कथा सुनी है ना, मीरा का कितना छोरा था? नहीं था नहीं? फिर उसका मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? मीरा की कोई औलाद नहीं थी, पर डोर पकड़ के परमात्मा के द्वार पे चली गई हो। और जिनकी है उनकी कथा भी आप सुन लो। किसी के दिमाग में यही बैठा कि औलाद तारे, औलाद तारे, औलाद तारे, औलाद तारे। तो भगवान राम किसके बेटे थे? दशरथ के थे नहीं? कितने बेटे थे उनके? 4 थे नहीं? तुम चिल्ला रहे हो कि औलाद तारे, औलाद तारे। दशरथ के 4 थे, एक आध ने खांदा दिया। और हेरे गेरे बेटे नहीं थे, कलयुगी बेटे नहीं थे, भोगी बेटे नहीं थे। एक ब्रह्म था, एक संत था, एक शेष था। कितनी दिग्गज शक्तियां थी। और हमने जितनी भी कथा सुनी है नहीं, केवल इससे सुनी नहीं, इससे निकाल दी, हमारे दिमाग में बैठी ही नहीं है। और जो कह गया उसकी हाँ में हाँ कर दी, प्रसाद देने घर। जो भी आए चिल्ला के चला गया। अब सुने तो कुछ सोचे। चलो मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने रामायण सुनी? आप कहोगे हाँ सुनी साहब। तो बताओ लंका काय की थी? आप कहोगे सोने की थी। यही कहोगे ना? यही सुनी आपने आज तक कि लंका सोने की थी। अच्छा ये भी तुमने सुनी कि लंका जली? किसने जली? हनुमान जी ने जली। यहां तक तुमने गर्दन हलाई है, पर सही बात आज तक समझ ही नहीं पाए। आप बताओ, इतने लोग, कोई जोरी को बुलाओ, कोई सोनार को बुलाओ, कभी सोना जला क्या? पूछो पूछो सुनार से। आज तक सोना नहीं जला, पर तुमने तो हाँ कर ली, सोने की लंका जल गई, सोने की लंका जल गई। अरे भैया सोना कभी जलता ही नहीं है। किस बेवकूफ ने कह दिया तुम्हें? तो फिर आपके दिमाग में ये बात आई कि क्या रामायण गलत है? क्या रामायण गलत नहीं, अपनी खोपड़ी गलत है। रामायण गलत कैसे हो सकती? रामायण में तो लिखा है सोने की लंका है, पर कौन से सोने की? गला में पहनना, खाट पे सोने की। सोचा कभी ये दिमाग में? समय सोना है, इससे या तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। दो काम में कुछ भी करोगे तो सोने में गुजार दो, या फिर इससे सोना बना लो। समय क्या है? सोना है। इस तरह से हमने कथा सुनी, इसलिए हमारी खोपड़ी काम नहीं करती है। हमारा धर्म में ज्ञान नहीं है, हमें समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। खाली खाना, मलमूत्र करना, पाउना जाना, चाय पीना, हल चलाना, आके सो जाना, भोग विलास में जीवन निकाल दिया। क्या किया तुमने अभी तक? भागवत जी तो कितनी सुन ली अपनी। कोई यही भागवत जी मैं थोड़ी कर रहा हूँ। कहीं अपना रिश्तेदार के गए हो, कहीं आसपास गांव में कथा हुई होगी, गए होंगे नहीं? गए तो आपकी खोपड़ी का बल्ब जला? कभी नहीं जला। अगर एक झलके में झटका मार करके बल्ब जल जाए तो दिमाग की बत्ती जल जाती है। हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है। और क्यों गुल हो चुकी है? हमने चिंतन किया ही नहीं। आज की दुनिया को आपने देखा। मैं अभी बोलूंगा,
धर्म की तो आप बोल दोगे जय, मैं बोल दूंगा गौ माता की, आप बोले जय। पर धर्म की जय बोलने से धर्म बच जाएगा? खाली जय बोलने से धर्म बचेगा? गाय की जय बोल दोगे गाय बच जाएगी क्या? नारे लगाने से जीवन नहीं सुधरेगा, नारे लगाने से ये जमीन नहीं सुधरेगी, नारे लगाने से जीवन नहीं सुधरेगा। अरे नारे के साथ नारायण से जोड़ना पड़ेगा, अपना चित्त परमात्मा के चरणों में लगाना पड़ेगा। और चित्त अगर परमात्मा के चरणों में लगाते हो तो धर्म की सही व्याख्या समझना पड़ेगा। धर्म का ही ज्ञान नहीं है। आजकल तो हमने देखा है कि जिस गांव में मंदिर बन जाता है नहीं तो पाहुणा जाए तो कोई नहीं पूछे, जब भी के अपना गांव में बहुत धर्म हो, सब बहुत धर्म हो। उनसे पूछा काय का धर्म हो? अरे साहब अपने 2 करोड़ का मंदिर बना। तो जितने लोग बैठे कान खोल के सुन लो, मंदिर में जो पैसा दे वो धर्म है ही नहीं। जली बत्ती नहीं जली थोड़ी बहुत। फिर सुन लो, मंदिर में जो पैसा दे वो धर्म है ही नहीं। और दूसरी बात सुन लो, जो बहन बेटी को कपड़ा करे वो भी धर्म नहीं है। अभी भाई हूं के गए ना महाराज के, अब मत बुला जो। अभी तो मंदिर भी रुकवा रहा, बहन बेटी को भी रुकवा रहा, तो फिर ब्राह्मण देवता भी एक बात सुन लो, जो ब्राह्मण के पैसा दे वो भी धर्म नहीं है। अब आप लोग ये कहेंगे कि धर्म नहीं तो क्या पाप है क्या? बहन बेटी को कपड़ा करो ये धर्म नहीं है तो क्या पाप है क्या? ब्राह्मण को पैसा दो ये धर्म नहीं है तो क्या पाप है क्या? मंदिर बनाओ और पैसा दो तो उसमें धर्म नहीं है तो क्या पाप है क्या? सब ध्यान से सुन लेना, मंदिर में जो पैसा देते हो ये धर्म नहीं है, इसका नाम दान है। क्या है? दान। आपके समाज का कभी मंदिर बना हो उज्जैन में तो जाके देखना, जिसने 1 लाख रुपए दिया है उसके नाम का शिलालेख लिखा है, फलाने साहब की तरफ से 1 लाख रुपए का। धर्म तो नहीं लिखा है। फिर तुमने कैसे कह दिया कि हमारे गांव में बहुत धर्म हो रहा है, हमने मंदिर बनाया? ये धर्म है ही नहीं जिसको तुम धर्म कह रहे हो। बहन बेटी को दान किया जाता है, ब्राह्मण को दान किया जाता है, धर्म नहीं किया जाता है। धर्म अलग चीज है। तो आप ये पूछेंगे कि क्यों साहब दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए। बहन बेटी को देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। ब्राह्मण को देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। आप कहेंगे साहब जब वो धर्म नहीं है तो क्यों दे? देखो एक बात गौर से सुन लो, यदि मकान में 9 म्याल है और 1 म्याल नम जाए तो क्या करोगे आप? टेका लगाओगे कि नहीं लगाओगे? दान क्या है? दान एक टेका है। जैसे जीवन में कोई वोल्टेज कम हो और दान किया है तो ये टेका आपका सहारा। ऐसे समझ में ना आए तो अपने गांव के उदाहरण से समझो। आप इतने किसान बैठे हो, कुंवार महीने सबकी मोटर चलती है, बोर में भी, नाला में भी, कुआं में भी, तालाब में भी, क्योंकि पलेवा और बोनी का समय होता है तो सब लोगों की मोटर चलती, कुआं में, बोर में, सब में। अब डीपी है 100 की और वोल्टेज उस पे कितना 200 का हो गया। जब डीपी पे वोल्टेज ज्यादा बढ़ेगा तो स्टार्टर झूला फेंकेगा कि नहीं? जब स्टार्टर झूला फेंका और चौपाल पे आप चर्चा करोगे कि भैया स्टार्टर झूला फेंके, स्टार्टर झूला फेंके, तो कोई समझदार आदमी कहेगा एक काम कर, स्टार्टर झूला फेंके तो उसमें थोड़ा टेका।
पर टेका ही टेका का भरोसे मोटर चलेगी तो कहीं ने मोटर बांट ली। ये जीवन की मोटर केवल दान मंदिर बनाते रहे, बामण को देते रहे, बहन बेटी को देते रहे तो जीवन की मोटर जल जाएगी। इसलिए आपसे धर्म की बात कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि साहब धर्म किसको कहते हैं? धर्म की मुझसे मत पूछो, धर्म की तो तुलसीदास जी से पूछो। किसको कहते हैं? तुलसी जी ने लिखा। क्या लिखा? परहित सरिस धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीरा जम नहीं बनवाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीरा जम नहीं बनवाई। किसको कहते धर्म? परहित सरिस धर्म। क्या तुमने दूसरों का भला किया है? अपने गिलेबान में झांक के देखो। शाम को सोते में चिंतन करना कि मैं कितना धार्मिक हूं। मैंने आज तक चुगली के अलावा, किसी का घर बिगाड़ने के अलावा, मैंने किसी आदमी को दुख देने के अलावा, मैंने किसी की निंदा के अलावा कुछ नहीं किया। तो फिर धर्म किस कोने में बैठा आपके दिल में? तो देखो कहाँ है धर्म। तो तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दो दिए उनने। दुनिया में सबसे बड़ी पीड़ा क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों को दुख देने के बराबर कोई पाप नहीं है और दूसरों का भला करने के बराबर कोई धर्म नहीं है। इसको धर्म कहते हैं। वैसे धर्म की जे बोलोगे इससे धर्म नहीं बचेगा। इसी चक्कर में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था कि राजन, एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण था, पत्नी परक्षा थी। भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, अगर जन्म दे इस धरती पे तो कुछ मत देना, केवल पत्नी अच्छी दे देना। क्योंकि जिसकी मति अच्छी होती है उसकी गति अच्छी होती है। पत्नी तुम्हारी मति है तो तुम्हारी गति पक्की है। बराबरी की जोड़ मिले तो मेहनत कर खाना। हे भगवान, तू मुझे गरीब बना देना पर पत्नी मेरे लायक दे देना, ताकि हम दोनों जितना भी धर्म बने उतना कर सके। धर्म का मतलब ये मत समझ लेना कि पैसे से धर्म होता है। जिनने पैसे से धर्म होना समझ लिया है वो अभी गर्त में है। धर्म में पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ, दान में पैसे की जरूरत है पर धर्म में। अब बताओ, अपने शरीर से किसी आदमी को आपने भला कर दिया तो पैसा लगा क्या? आपने कोई आदमी को किसी प्रकार से सहायता कर दी। हमको यही तो ज्ञान नहीं कि धर्म किसको कहते हैं। धार्यति इति धर्म, जिसके धर्म करने से आदमी का कल्याण हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं आत्मदेव नामक ब्राह्मण, उसकी पत्नी धुंधली थी। पैसा तो बहुत था, विद्वान ब्राह्मण था,
4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण इतना कमाता था, इतना सम्मान था, सब कुछ था, मगर एक कमी थी, उसके घर संतान नहीं थी। एक दिन गमगीन हो आत्मदेव ब्राह्मण बैठा, प्रभु मैंने कौन पाप किया जिसकी वजह से मुझे संतान नहीं थी। ब्राह्मण रोने लगा और रोते रोते अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे भगवान ने संतान नहीं दी, तू अगर मेरा साथ दे तो हम कुछ प्रयोग करें। उस पत्नी ने कहा कि संतान तुम्हें चाहिए, मुझे संतान की जरूरत नहीं है, तुमको प्रयोग करना जो करना है करो, मुझे संतान की जरूरत नहीं, मुझे पैसे की जरूरत है। जितना पैसा लाता साफ ब्राह्मणी धर लेती। बुढ़ापा आने लगा। एक दिन दुखित होकर आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए चला और तालाब में छलांग लगा करके जीवन समाप्त करने वाला था। तभी परमात्मा ने महात्मा बन के हाथ पकड़ लिया। इतनी बहने बेटी एक बात कान खोल के सुन लेना, दुनिया में जितने भी पाप है ना, बाल हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप, झूठ का पाप, अन्य जितने भी पाप हैं, इनमें सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या। कभी आत्महत्या की कोशिश मत करना, क्योंकि आत्महत्या करने वाला जीव तड़प तड़प के मरता है, उसकी गति नहीं होती। कई बहनों की ऐसी आदत है कि जरा से घर में थोड़ी बहुत किचकिच हुई कि ये धमकी दे, खाई लूंगा, मरी जाऊंगा, डूबी जाऊंगा। ये जो खाने ने डूबने की बात करें ने, इनकी चोटी पकड़ी के एकदम नदी में ले जाए। चोटी पकड़ो, डुबाओ ने हेड़ो, डुबाओ रे हेड़ो, ले मर। ये मनुष्य शरीर सेज में मिला है क्या? नारी का जीवन सेज में मिला है। नारी नारायणी है, तुम नरक में जा रही हो, आत्महत्या कर रही हो, और जरा सी बात के लिए, छोटी छोटी बात पे डूब मरो, खा लूंगा, डूब मरूंगा। तुम्हें मालूम नहीं है तुम जिस पद पर बैठी हो, इस पद से परमात्मा भी हिल जाता है। पूछो, सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए थे, दुनिया हिल गई थी कि नहीं हिल गई थी? अनुसुईया ने 6-6 महीने के बच्चे बनाए थे कि नहीं बनाए थे? किसने बनाए थे? ये इसी नारी ने बताया। जिस नारी ने दुनिया के सारे संसार को उलट पुलट के रख दिया, वो जेल खाने की बात करेगा? ये अक्ल है तुम्हारे में? अक्ल ये जेल मत खाओ, अगर हो सके तो इस मन को कहो, हरि भज ले, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। पकड़ हाथ ये तेरा, करेगा बाप है मेरा। पकड़ कर हाथ है तेरा, कहेगा बाप है तेरा। अभी सब साथ है तेरे, आगे बोले तो धोखा है। अभी ये साथ है तेरे, अभी ये थोड़ा मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो,
लो अभी भज रे राम आए। अभी भज लो अभी भज लो अभी भज रे राम आए। मरने का समय थोड़ी है, तो मोक्ष का समय, और अभी भजो, जितना भज सको, गलती मत करो। पर यदि किसी बहन के मन में ये पाप आ भी जाए, कोई आदमी के मन में ये पाप आ जाए कि मुझे आत्महत्या करनी है, तो करो, खुशी से करो। पर आत्महत्या करने से पहले एक काम करना, आत्महत्या करो तो परमात्मा को साक्षी रख लेना। जब तालाब में डूबने जाओ, जब जेर खाओ, उस समय भगवान से कहना कि हे प्रभु, मैं ये पाप करने जा रहा हूं, कम से कम परमात्मा साक्षी रहेगा। तो वो करने ही नहीं देगा, वो करने देगा तो कैसे न कैसे बचा लेगा। किसी के मन में अगर आ जाए तो पहली बात तो करो ही मत, और आ गया तो साक्षी रखो। किसको? हे भगवान, मैं जेर खाने जा रहा हूं, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। वो आत्महत्या करने ही नहीं देगा। ये आत्मदेव ब्राह्मण जब हत्या करने के लिए जा रहा था, परमात्मा मैं अब मरने जा रहा हूं, वो महात्मा बनकर परमात्मा आ गया और हाथ पकड़ा। क्यों मर रहा है? क्यों मरे? मैं बहुत दुखी हूं। क्या दुख है? औलाद नहीं है। औलाद क्या करेगी? औलाद अंत में साथ देगी। तब उस महात्मा ने कहा था कि औलाद साथ नहीं देगा, अगर देगा तो तेरा कर्म और तेरा धर्म साथ देगा, औलाद साथ देने वाली नहीं। दशरथ का कर्म धर्म गलत था तो राम ने साथ नहीं दिया। और कितने ऐसे बेटे हैं जिनके घर में धन तो नहीं था मगर कर्म अच्छा था, उनके बेटों ने अपने बाप का थूक हथेली पे झेला है। कितने कितने लोगों के जीवन में आपने देखा होगा, कई औलाद ऐसी होती है जो हथेली पे थूक झेलती है, और कई कई औलाद ऐसी होती है जो रोज ठोकती है। ये क्या है? क्यों है? कैसे हैं? सोचो तो सही कि किसी की हथेली भी थूक झेल रही, क्यों? और किसी की रोटी भी नहीं दे रही, क्यों? तो सुन लो क्यों। एक जन्म का नहीं जन्मों के मिलते हैं, एक जन्म का नहीं जन्मों के मिलते हैं, अपनी अपनी करनी से एक जन्म का नहीं जन्मों के मिलते हैं, एक जन्म का नहीं जन्मों के मिलते हैं, अपनी अपनी करनी के फल सबको मिलते हैं, अपनी अपनी करनी के फल सबको मिलते हैं। एक पत्थर वो है जिसकी मूरत बनती है, एक पत्थर वो है जिसकी ठोकर लगती है, एक पत्थर वो है जिसकी ठोकर लगती है। दोनों ही पत्थर एक ही चट्टान के होते हैं, दोनों ही पत्थर एक ही चट्टान के होते हैं, अपनी अपनी करनी के फल सबको मिलते हैं, अपनी अपनी करनी के सबको मिलते हैं। एक जन्म का नहीं जन्मों के मिलते हैं, एक जन्म का नहीं जन्मों के मिलते हैं, अपनी अपनी करनी के फल सबको मिलते हैं, अपनी अपनी करनी के फल सबको मिलते हैं, अपनी अपनी करने के फल
सबको मिल रहे हैं। जिनको दुख है वो अगले जन्म का कर्म खराब है, और जिनको सुख है उनके अगले जन्म के कर्म अच्छे हैं। तो किसी पे आक्षेप लगाने की जरूरत नहीं, कोई के माथे आने की जरूरत नहीं। पड़ोसी के माथे मत आओ, पति के माथे मत आओ, बेटे के मत माथा आओ। सीधी सीधी बात समझौता इसमें कर लो कि अपना अगला जन्म का कर्म खराब था, इसलिए तो औलाद ऐसी मिली, इसलिए पत्नी ऐसी मिली, बेटा मिला। इस कर्म का खेल ही अपने जीवन को संभालता है और अपने जीवन को बिगाड़ता है। साफ साफ कह दिया औलाद साथ नहीं देगी, नहीं मुझे तो औलाद चाहिए, मुझे तो औलाद चाहिए। तो उनने एक फल निकाल करके दिया। महात्मा जी ने, बेटा ये फल खा लेना, कह देना तेरी पत्नी से। बहुत सुंदर पुस्तक। आत्मदेव देव ब्राह्मण देवता फल लेकर आए, पत्नी से कहा देवी ये फल खा लो, पर उसने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। तो महात्मा का दिया प्रसाद था, कितना तेज था। इसकी पत्नी को गर्भ रहने की बजाय गाय को गर्भ रह गया, और इसने झूठ बोल दिया कि फल मैंने खा लिया है। ब्राह्मण गिनती पे महीने जोड़ रहा, 9 महीने में मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी, पर फल खाएगी कहां से प्राप्ति होगी। जब 9वां महीना लगा तो इस धुंधली ने सोचा कि मैं पति को क्या जवाब दूंगी कि मैंने फल खा लिया और खाया नहीं है। तो उसने उसकी बहन से बात करी, मैंने गलती कर ली है, फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया, बहन अब क्या करूं। तो थी तो ओकिज बहन हुआ, उसने सलाह दी तो चिंता मत कर, बच्चा मेरे को भी 9वां महीने में होने वाला है, तेरे को होने के बजाय मेरे को हो जाएगा, कह देना कि बच्चा हो गया। वो ब्राह्मण अपनी साली को लेके आया, यहाँ रहने लगी, और 9वें महीने में जिस दिन उसकी बहन को बच्चा हुआ उस दिन गाय को भी बच्चा हुआ। गाय का बच्चा जो था वो महात्मा का प्रसाद था, और बहन को बच्चा हुआ वो पाप का प्रसाद था। बच्चे दोनों हैं। उस दिन गाय भी जनी है और उस दिन उसने भी बच्चे को जन्म दिया, पर दोनों के चरित्र में, दोनों के जीवन में और दोनों के कर्म में कितना अंतर था। ब्राह्मण को बुलाया, धुंधली ने कहा कि मेरे को बच्चा हो गया है। तो ब्राह्मण को बुला करके जब नामकरण संस्कार किया तो उसका नाम धुंधुकारी आया। और ये जो बच्चा गाय से जन्म लिया था तो इसका गोकर्ण नाम आया। उसका पूरा शरीर मनुष्य का था, केवल कान गाय के थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। पर दोनों के कर्म में अंतर है। ये जो बहन का बच्चा धोखे से दगा करके ब्राह्मण को अंधेरे में रखा, वो 5 वर्ष का होने के बाद में पड़ोसी का बेटा मिल जाए तो टांग चीर के 2, एक इधर और एक इधर, 5 वर्ष का। और ये जो गाय ने जन्म दिया था, जिसके कान गाय के थे और पूरा शरीर मनुष्य का था, वो 5 वर्ष के बाद में भगवान के स्मरण के अलावा, संस्कार के अलावा कुछ नहीं करता था गाय का। पर क्या करता था? प्रातः काल उठ के ही रघुना, सुबह उठ करके सबसे प्रातः काल उठ के ही रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही मात। जैसा राम
करते थे वैसा वो बेटा करने लगा, क्योंकि वो महात्मा की प्रसाद थी। 5 वर्ष के बाद में उस बेटे ने भक्ति शुरू कर दी। और 5 वर्ष के बाद में इस धंधोकारी ने क्या किया, जिस माँ ने धन इकट्ठा किया था, सीधे सीधे वेश्याओं से संपर्क करके इसने सब माए की गर्दन मरोड़ के पैसा ले गया और सट्टे में वेश्याओं के साथ। एक दिन धन मांगने आया, नहीं मिला, माँ की पोटली बांध करके कुंडी में फेंक दी और आत्मदेव ब्राह्मण समझाना 2 झापड़ दिए। रोता रोता ही गोकर्ण के पास पहुंचा। बेटा, आज मुझे धंधोकारी ने घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा, पिताजी उस महात्मा जी ने कहा था कि भजन करो, उलझाट में मत पड़ो, पर तुमको तो औलाद चाहिए थी नहीं, अब देख लिया औलाद का मजा, 2 झापड़ दिए। बस इस कथा से यही सार है कि आप बेटा भगवान दे परवरिश करो, पत्नी है रक्षा करो, परिवार है बहुत प्रेम से रहो, जो भी दिया सब आपके पास में है। पर एक बात याद रखना कि ये भी देख वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए धोखा और रह जाए। पूरे परिवार में रहना, बच्चों के साथ रहना, सबके साथ रहना, मगर सम्मान सबका करो और भरोसा केवल एक पे करो। सम्मान सबका करो और भरोसा केवल भगवान पे करो, इसके अलावा किसी के साथ नहीं, कोई अपना नहीं है। एक बार एक संत कथा कर रहे थे। संत ने प्रजा से पूछे, जितनी जनता बैठी थी उनसे पूछा कि भाई एक बात बताओ, दुनिया में अंत का साथी कौन है? और उन्होंने कहा था कि एक काम करना, कल मुझे पर्ची पे लिख के दे देना, अंत का साथी कौन है? किसी ने कहा कि अंत का साथी आत्मा है, किसी ने कहा कि अंत का साथी मन है, किसी ने कहा कि अंत का साथी बुद्धि है। पर एक नौजवान युवक ने पर्ची लिख कर दी थी महाराज जी को। उनमें लिखा था, दुनिया का सच्चा साथी है टीबी और बीबी। जो खाओगे उसकी तो डकार आएगी। आप जामफल खाते हो, डकार काहे की आती है? जामफल की आती ना। तो जिसके अंदर भरा है वही तो निकलेगा। उसको यही जानकारी कि जीवन में जो सुख का साधन है खाली टीबी और बीबी है। अरे टीबी और बीबी नहीं, इसके ऊपर भी कोई टीबी और बीबी को बनाने वाला है। वो कभी हमारे दिमाग में नहीं आया, ये सोचा भी नहीं। अब सोचे भी कैसे? ऐसी जगह बैठे तो सोचे, जहां बैठे हुई भी नहीं लक्षण का। अगर थोड़ा बहुत संगत में परिवर्तन हो, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, और कुसंगत के कारण डेंगा घिसे। लेडी गाय के साथ अगर सीधी सा गाय 1-2 दिन रह जाए नहीं तो वो सीधी भी लेडी हो जाए, पर सीधी के साथ में अगर लेडी 4 दिन रह जाए तो बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर 7 दिन ईमानदारी से आपने भगवत कथा सुनी, मेरा दावा है इस संगति से आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। क्योंकि आप संग किसका कर रहे हैं? भगवान का संग कर रहे हैं। किसका संग कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं, सत्य का संग कर रहे हैं। इसलिए जो भी करो सत्यता से करो। सत्य क्या है उसकी तरफ चलो। हमने सत्य को जाना नहीं, उस आडंबर में पड़े, और अंत में जब उस माँ को उसने गर्दन मरोड़ करके कुंडी में फेंक दिया, तब आत्मदेव ब्राह्मण को पता लगा कि मैंने गलती करी है। और भाई साहब, इतने लोग बैठे हैं, अगर आज इस संग से आपके दिमाग में परिवर्तन नहीं आया तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। कितनी घटना आपके साथ है। आपके मित्र के बगल में एक प्लाट था, उस मित्र ने बहुत समझाया, दादा ये प्लाट ले लो, बगल में थोड़ी बहुत मदद मैं कर दूंगा, कुछ आप कर देना। ये कहीं करा अपन प्लाट को,
अपने पड़ोस में एक खेत बिक रहा था। अपने पड़ोसी ने कहा, दादा आप ले लो, कुछ मैं मदद कर दूं। अरे कहीं करा खेत, एक अच्छा संबंध आ रहा था, बेईजी साहब आए, बहुत मनाया आपको, पर आपने उस संबंध की तरफ ध्यान नहीं दिया। अच्छा संबंध आया था, चूक गए। खेती सामने आई, चूक गए। प्लाट सामने आया, चूक गए। और मनुष्य जीवन भी सुंदर सामने आया, पर अब भी चूक जाओगे तो पछतावा के अलावा क्या रहेगा मेरा। आज लोग बात करते रह जाते, अरे साहब अपना पड़ोसी ने बहुत मनाया था, बहुत मनाया था, पर अपन ने ध्यान नहीं दिया। देखो आज 1 करोड़ का है। कई पछता रहे प्लाट के लिए, कई पछता रहे जमीन के लिए, और कई पछताएंगे जिंदगी के लिए। जिंदगी के लिए पछताना पड़ेगा कि इतना मनुष्य शरीर मिला बढ़िया, उसको सट्टे में कमाना था, शराब में कमाना था। जब आप ऐसा करोगे तब कोई कान पकड़ के यही बात कहेगा, अब कहीं सोच करे रे अरे, अब कहीं सोच करे, अब कहीं सोच करे रे मन, अब कहीं सोच करे, अब कहीं सोच करे रे मन, अब कहीं सोच करे, अब कहीं सोच करे, बचपन भी तो जवानी आई, बचपन भी तो जवानी आई, बचपन भी तो जवानी आई, बचपन भी आज का निवेदन केवल आप लोगों से यही है कि चिंतन करना घर जाके, अंत का साथी कौन है? केवल शुभ कर्म ही अपना साथी है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा करोगे ऐसा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ चितम केशवम राम नाम परम वासुदेवम हरे श्रीधरम कालवंत्री गोपिका वल्लभ जानकी नायकम श्री रामचंद्र हरे जानकी नायकम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, हरि
पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल मधुपंथी बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथी बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे ध्यानम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवत् भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।